बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो में आपके सामने कुछ बातें रखी थी कि घर के आब होने के वाक़यात कितने ज़्यादा रुनमा हुए हैं, नौजवान डूबे हैं, कुछ बच्चियां डूबी थी, कुछ आप ये कह सकते हैं कि ऐसे हादसात थे जहां पर शदीद गर्मी से बचने के लिए लोग या नौजवान नहाने जाते थे तो कई लोगों की ज़िंदगी वहाँ ख़त्म हुई और कई लोग हो सकता है कि वो सुसाइड केसेस हों, लेकिन हमारे पास इस तरह की कोई इतला नहीं थी। मगर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की जिस में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनका अभी तक कोई पता नहीं चला। लाशें मुख्तलिफ मकामात से बरामद हुई गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान। आप देखेंगे जिसमें आप बाद से पैर हफ्ते का दिन यानी सैटरडे से फिर कल संडे का जो पूरा दिन गुजरा है और आज पीर का दिन है, तो इन 24 घंटों में यानी जो रात वाले 12 घंटे, फिर कल दिन वाले, फिर परसों वाले, ये जो 12 से 36 घंटे गुजरे हैं, 5 डेड बॉडीज़ रिकवर की गई हैं, 5 लाशें बरामद हुई हैं। मुख्तलिफ मकामात पर अफसोसनाक वाक़यात रुनमा हुए। परसों यानी सैटरडे को हफ्ते का दिन था। एक नौजवान दरियाए जेहलम में उस वक्त घर के आब हो जाता है, डूब जाता है, जब सुंबल बांडीपुरा के अंदर 2 जो नाबालिग बच्चे थे उनको बचाते हुए ये नौजवान अपनी ज़िंदगी की बाजी हार बैठता है। हुज़ैफ अहमद शाह सन ऑफ हिलाल अहमद शाह जो सुंबल का रहने वाला है, जो दरियाए जेहलम में 2 बच्चे जो डूब रहे थे उनको निकालने के लिए दौड़ता है और इसकी खुद की भी जान चली जाती है। इसी तरीके से बारामूला के अंदर जहाँ पर लडूरा में एक और इसी तरह का अफसोसनाक वाक़ा पेश आया और बताया गया कि ये नॉन लोकल एक लेबरर था, एक गैर मकामी शख्स था। वो दरिया में डूबा, उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। सिर्फ 1 से 1.5 घंटे के दौरान ये जो सुंबल वाला है, जो पहला मैंने इंसिडेंट बताया, इसकी डेड बॉडी कल रिकवर हुई संडे को जाकर। परसों डूबा था तो कल हुई दरियाए जेहलम से। और लडूरा के अंदर जो एक शख्स था जिसका नाम हाजिम निसार बताया गया, सन ऑफ निसार अहमद डार, जो कि जलशरी का रहने वाला है और कुछ लोग बताते हैं ये बाहर का है यानी नॉन लोकल है। इसकी बॉडी भी रिकवर की गई बारामूला लडूरा के इलाके से। एसडीआरएफ ने, पुलिस ने, लोकल्स ने फौरी तौर पर कार्रवाई शुरू की। सोपोर बारामूला के अंदर ये नौजवान डूब गया था और इस तरीके से इसकी बॉडी 1.5 से 2 घंटे में ही तलाश कर ली गई। तो ये दूसरी बॉडी थी। नॉर्थ कश्मीर का सोपोर और उससे पहले सुंबल के अंदर ये वाक़ा पेश आया, 2 बॉडीज़। उसके अलावा 3 अफसोसनाक, एक और अफसोसनाक वाक़े में 3 और डेड बॉडीज़ रिकवर होती हैं और ये तीनों बॉडीज़ जो हैं इनमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन, जो इनिशियल डिटेल्स हम तक पहुंची हैं, जो पुलिस कंफर्म कर रही है, वादी कश्मीर में इस तरह के वाक़ात काफ़ी ज़्यादा माजी में भी होते रहे हैं। एक खातून की लाश जो फोरशोड रोड है उसके करीब डल झील से मिलती है, यानी झीले डल में 3 लाशें तैरती हुई देखी गई, जिनमें 2 बच्चे और एक खातून, एक महिला जो थी, उसकी बॉडी मिलती है। तीनों बॉडीज़ को रिकवर किया गया तो पता चला कि स्पॉट पर जब बॉडीज़ ली गई तो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इस खातून का ताल्लुक गोल रामबन से है और जो बाकी 2 लोग हैं वो भी इसके बच्चे हैं। अब पुलिस ने ये नहीं बताया, हालांकि शुबा जाहिर किया जा रहा, शक है कि शायद ये सुसाइड किया होगा, खुदकुशी की होगी, मगर ऑफिशियल कंफर्मेशन इस एतबार से नहीं की जा रही कि वाकई में सुसाइड है। जब दूसरी तरफ आप देख रहे हैं तो ये 3 बॉडीज़ जो हैं वो एक ही ख़ानदान की, यानी माँ और उसके 2 बच्चे। अब ये गोल से, रामबन से श्रीनगर कैसे पहुँचे? पहले कहा गया कि शायद ये मर्डर हो सकता है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन इस एंगल से भी चल रही है, लेकिन इसकी भी तहकीकात अभी हैं। ये कहा जा रहा है कि शायद सुसाइड केस हो सकता है। तो 24 से 36 घंटों में कुल मिलाकर 5 लाशें बरामद होने का मतलब है कि सख्त एहतियात बरतने की भी ज़रूरत है और ये अफसोसनाक वाक़यात जहाँ ज़िंदगियाँ ख़त्म हुई है, शायद हम पछतावे के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। सिर्फ बताना और दिखाना आपको मकसद ये कि इन दिनों शदीद गर्मी है, नमाज इस्तिस्क़ा भी अदा की जा रही कि बारिशें हों, लेकिन सख्त गर्मी से बचने के लिए नौजवान, मैं ख़ुद कश्मीर से होकर आया इन दिनों, तो मैंने मुशाहिदा किया कि जगह जगह ट्रिब्यूटरीज़ पे, छोटे छोटे कैनाल्स में जिनका पानी का फ़्लो काफ़ी ज़्यादा है, सतह आब में अचानक इजाफा, अचानक कमी देखी जा रही है। वहाँ पर बच्चे बड़ी तादाद में नहाते हुए देखे गए, जो 18 साल से कम भी हैं और बड़े उनके साथ हैं, उनको बाज़ाब्ता तौर पर मोटिवेट कर रहे हैं, भागिए, तेज़ भागिए, स्विमिंग कीजिए। अच्छी बात है, स्विमिंग करें, ठीक है, लेकिन कम से कम ये हालत भी तो देखनी है कि जिस जगह आप स्विमिंग कर रहे हैं, जिस जगह आप नहा रहे हैं, जिस जगह आप छलांग मार रहे हैं, उसकी गहराई कितनी है। ऐसा ना हो कि आप जाएं लेकिन वापस ना लौट आएँ। तो अपने बच्चों पर भी नज़र रखें, उनको समझाएं,
नहाना है तो गर्मी से बचने के लिए आप घर में भी नहा सकते हैं। पानी की ज़्यादा ही कमी है तो दरिया के किनारे नहा सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ हो सकता है हमारी ज़िंदगियाँ सेव कर सकती हैं। तो इतना ही अपडेट इन 5 लाशों के हवाले से। मज़ीद तहकीकात जारी हैं, ख़बरें आती रहेंगी, तफसीलात हम तक पहुँचेंगी तो वो मैं ज़रूर आपके सामने रखता रहूँगा। थैंक यू सो मच।